सर अभी जो आज जी कर लो नहीं कैरी ऑन। सर, आज का जो माहौल है, जी 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 आज की सरकार का जो माहौल है, क्या समझते हैं कि जो पूर्व में सरकारें थी उनके समय में, उनके कार्यकाल में ही एक विशेष जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, या आज की जो सरकार है उसमें अन्याय हो रहा है? दोनों में क्या अंतर समझते हैं? एक आपने जिक्र किया था मंडल को लेकर के, उसी तरह का एक मंडल अब फिर शुरू हो रहा है यूजीसी को लेकर के। अभी वो बीच में लटका दिया। इस सरकार ने दलितों के नाम पर क्या पहली सरकारों से ज्यादा शोषण नहीं किया? क्या लगता है आपको? आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं बहुत सीधे जवाब, सीधा सवाल और सीधा जवाब। नहीं, सीधा जवाब दे रहा हूँ, कम शब्दों में दे रहा हूँ। उदाहरण देना पड़ेगा। मैं सभी सरकारों को दोषी मानता हूँ। नंबर एक, सभी सरकारों के तहत दलित उत्पीड़न होता रहा। किसी को मैं नहीं बख्शता, किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस से लेके जो पार्टियां आई, ठीक, नंबर एक। नंबर दो, लेकिन फर्क ये है कि अत्याचार बहुत हुए, मैंने कवर भी किए, वो बात अलग है, वो नहीं बताऊंगा, समय नहीं है। फर्क ये हुआ, मौजूदा भाजपा सरकार, मैं सीधे सीधे आता हूँ। मेरी किताब अंग्रेजी में छप रही थी, छप नहीं सकी, पुष्यमित्र सुंग टू मोदी, अंग्रेजी में लिखी। एनआरआई के लोगों ने 1 लाख रुपया मुझे दिया किस्तों में, 1 लाख। लंदन से आए किताब दिखाने के लिए। अरुण शौरी ने जो किया था ना बाबा साहब, मैंने वो टाइप करा दिया पूरा, और लाइब्रेरी जाना, मेरा 50,000 रुपया खुद खर्च हुआ। एक ईसाई लड़की थी, वो उसको डिक्टेशन देता था, वो टाइप करती थी। किताब का मैटर पड़ा हुआ। पुष्प मोदी, पुष्प सुंग के जैसा कत्लेआम शुरू हुआ, वो मोदी की सरकार में कत्लेआम हुआ हो रहा है। मैंने फेसबुक पे भी डाला है। क्यों? बहुत अच्छा। वो इतिहास उठा लीजिए, और मोदी सरकार का इतिहास उठा लीजिए। आज वो प्रतिशत अगर आप लगाएं तो मोदी सरकार में जो कत्लेआम हो रहा है, जो महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, जो भाजपा के गुंडे लोग अपनी गुंडाई पे उतर रहे हैं और घर में लूट मचा रहे हैं, वो उतना दूसरी सरकारों में नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत माने, लेकिन इस सरकार में बहुत ज्यादा हुआ। अब मैं ये सवाल आपके इस उत्तर के साथ जोड़ रहा हूँ, जब आप कह रहे कि मैं तो अपनों के लिए भी तलवार उठा लेता हूँ, और दूसरों के लिए भी, तो अब आपकी तलवार बयान में घुस गई है, आप उसे क्यों नहीं निकालते? नहीं, उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरी तलवार बयान में कभी नहीं घुसी है, और मैंने, सुनो भैया सुनो, मोदी, एक मिनट रुक जाओ जी, जो आप बात में चलो, नहीं एक मिनट सर, पता है क्या, मुझे पूरा करने दीजिए। कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है सर, नहीं, मुझे प्लीज थोड़ी भाषा की मर्यादा। नहीं, वो छोड़ दीजिए। नहीं सर, नहीं, देखो हम एक विचारधारा से जुड़े। अरे भाई आप चुप रहिए। भाषा की मर्यादा लो सर। देखिए, ऐसा है, 1 मिनट में जवाब दे दूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें मैं कह रहा हूँ। मैं दलित पैंथर में रहा हूँ। इन हाथों ने देसी बम बनाए, मेरे घर पे पुलिस के छापा पड़े, वो दर्ज है उस समय के अखबारों में, मेरठ में। नंबर 1। नंबर 2, वो तलवार जो मैं चलाता था, वो तलवार अभी भी चल रही है। भाजपा के उसमें या कांग्रेस के उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, बाद में भी बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 5-6 सालों में आलेख लिखने मैंने कम कर दिए हैं। नंबर 1, किताबों पे काम हो रहा है, किताबों में भी वो तलवार चलाई जा रही है, अलग अलग माध्यम होता है ना। नंबर 3, रमेश चंद्रा पंजाब के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, एम्बेसडर अमेरिका में रहे, मेरे बहुत प्रशंसक हैं।
उन्होंने मेरी किताब का एक समीक्षा लिखी है अमेरिका में, अम्बेडकर टाइम्स में छपा। उन्होंने ये बात की मुझसे और मैं वो दर्ज कर रहा हूँ। मोदी की सूची में 2 तरह के लेखक हैं, एक तो उनकी प्रशंसा करते हैं, एक उनकी आलोचना करते हैं। उन्होंने खुद कहा, नेमिश राय बच के रहना, मोदी सरकार की जो सूची है उसमें आपका उस तरह से नाम आ चुका है। सुन लीजिए, और क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। तो मैंने पीछे फेसबुक पे डाल दिया कि अडानी का कुत्ता कौन? कम से कम 1200 लोगों ने कहा मोदी। और पुलिस इंस्पेक्टर मेरे घर पे आ गया। क्यों? तो मैंने वकील की तरह जिले की, भाई अडानी का कुत्ता मैंने तो नहीं बताया मोदी, तो लोग बता रहे हैं कि आपने क्यों डाला? तो मैं तो डाला, मैं तो राइटर हूँ। अडानी का कुत्ता कौन है? बहुत सारे कुत्ते हैं, मोदी थोड़ा ही कुत्ता होगा अकेला। क्यों? तो मैं अभी तक भी उसमें कायम हूँ, उसमें कोई पार्टी कोई नेता मेरे लिए कुछ नहीं है मन। चलो हो गई सर मैं अब अपना जवाब दे दूं।